कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि किसी एक ही कमरे में दो तरीके के लोग बैठे हुए हैं। उनमें एक तो ऐसा है जो बहुत ज़्यादा शोर करेगा, हर बात पे जवाब देगा, बहुत एडवांस सा दिखेगा हर जगह में। और एक ऐसा रहेगा बंदा जो बिल्कुल साइलेंट चुप होगा, बस सिर्फ सब बातों को ऑब्जर्व कर रहा होगा। इसमें अजीब बात यह है कि जो लोग सबसे ज़्यादा बोलता है, हर जगह शो ऑफ करता है, सिर्फ इधर से उधर दिखावा, चटकी मारना, वो क्या समझ बहुत कम पाता है चीज़ों को। और एक वो आदमी बिल्कुल शांत बैठा है, ऑब्जर्व कर रहा है, वो उससे कहीं ज़्यादा चीज़ों को समझ लेता है। तो इसमें हम किसको तेज माने? जो अपने आप को शो ऑफ कर रहा है, हर जगह पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिवेट है, उसको, या जो शांत बैठा हुआ उसको? चलो इसे समझने के लिए एक दो प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करते हैं। एक बच्चा है क्लास 7th का, उसका नाम मानो रोहन है। वो पूरे दिन क्लास में चुप साइलेंट रहता है। साइलेंट है लेकिन उसका जो फोकस है वो पूरा चीज़ों को समझने पर ही है, वो ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को। और एक वो लड़का है जो कि बस हर टाइम इधर से उधर यारों दोस्तों में घूम रहा है। हो सकता है वो काफ़ी फ्रैंक लगता है देखने में, लेकिन अगर आप ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी देखोगे तो ऑब्जर्वेशन जो साइलेंट है उसकी ज़्यादा है, क्योंकि वो हर बात को सुन रहा है और समझ रहा है, और वो अपना फोकस्ड है। जब एग्ज़ाम का दिन आएगा तो आपको पता चलेगा कि अक्सर वो जो लड़का साइलेंट सा रहता था, जो बहुत ज़्यादा शोर नहीं करता था, बड़ा लिमिटेड बात करता था, वो उस बच्चे से कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर देगा, क्योंकि उसने अपना ज़्यादा समय बोलने में, अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ बोलने पे वेस्ट नहीं किया। उसने चीज़ों को समझा ज़्यादा है और बोला कम है। दूसरी एक और बात, कहीं पे 4 लोग बैठे हुए हैं एक ही जगह पे, वो किसी एक सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, 3 लगातार बोले जा रहे हैं, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वैसा हुआ था, हम ऐसा कर सकते हैं। एक आदमी सिर्फ चुपचाप बैठा हुआ उनमें, वो तीनों की बात को सुन रहा और ऑब्जर्व कर रहा है। अगर उसको कुछ नहीं पता है तो उन तीनों से भी इतना ऑब्जर्वेशन निकाल के वो उन तीनों से बेहतर बोलने की क्षमता रखता है, अगर उसका ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो। और जो बंदा सिर्फ बोलता ही बोलता है, किसी की सुनता नहीं है, उसका अपना ऑब्जर्वेशन बहुत कम होता है, क्योंकि वो उसके जो प्री कंसीव्ड आइडियाज हैं, जो उसके मन में पहले से बने हुए, वो सब बात उनके ऊपर ही करेगा। वो कोई भी नई बात सीखने की कोशिश करेगा ही नहीं। फिर कुछ देर बाद वो जो बंदा साइलेंट सा था, वो कुछ एक ऐसी बात बोल देगा कि सब शॉक्ड हो जाएंगे। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, वो मतलब इतने काम की और इतनी अच्छी बात बोल देगा। ऐसे हमारे केस में लाइफ में हम बहस करते रहते हैं। कई जगह लोग बस इस बात पर बहस करते हैं कि मैं ही सही हूँ। उन्हें लगता है अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो लोग उन्हें कमज़ोर समझ लेंगे, किसी तो कुछ पता ही नहीं है। बस वो अपने आप को हर जगह प्रूफ करने में रहेगा कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मुझे ये पता है, इतना पता है, उतना पता है। हर जगह मतलब वही बंदा आपको शो होगा। गांव में भी आप देखो या शहरों में देखो, आपको ऐसे बंदे मिलेंगे जो सिर्फ अपनी ही बात हर जगह रखेंगे, दूसरे की बात ना सुनेंगे ना कहीं रखेंगे उनकी बात को। और जो साइलेंट बंदा है वो हर जगह ऑब्जर्व करता है। साइलेंट का मतलब ये नहीं है कि किसी चीज़ को मतलब चुप बैठा है, बैठना नहीं। साइलेंट का मतलब है ऑब्जर्व करना चीज़ों को। जब कोई आदमी बार बार कोई एक बात बोले जा रहा तो उससे ऑब्जर्व करके कोई कंक्लूजन निकालना, उसको किसी पॉजिटिव वे में लेके जाना, ये है साइलेंट का मतलब। साइलेंट का ये मतलब भी निकाल लेना कि बंदा आँख बंद करके चुपचाप बैठा, बोला मैं तो साइलेंट हूँ, उसको हम साइलेंट नहीं मानेंगे। साइलेंट का मतलब चीज़ों को ऑब्जर्व करना। अब लास्ट में एक और अंतिम बात, अगर कोई बंदा आपको कम बोलता हुआ दिखे तो तुरंत ये मत सोच लो कि उसे कुछ पता नहीं है। हो सकता है वो कम बोल रहा लेकिन सब कुछ समझ रहा हो, क्योंकि कई बार सबसे गहरी समझ शब्दों में नहीं, उसकी खामोशी में होती है। वो सब जानता है, उसे एक्शन भी पता है, उसका कंक्लूजन भी पता है, लेकिन वो साइलेंटली सब देख रहा है, इसीलिए वो चुप है। और शायद यही वजह है कि कई समझदार लोग शोर से दूर रहते हैं, कम बोलेंगे, कम बात करेंगे, अपना काम का बात करेंगे और बिल्कुल साइलेंट रहेंगे। इस टाइप के बहुत लोग हैं। अगर ये सब बात आपको अच्छी लगी हो और आगे ऐसी और बात सुनने के लिए
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।